तो चलिए गाइस, हम मैथ्स के चैप्टर 1 न्यू बुक गणित मंजिरा की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने से पहले जो बेसिक कंसेप्ट है, आई थिंक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वाड्रेंट्स, ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है एंड क्वाड्रेंट 4 है। ये हमारा रेगुलर प्लस। क्वाड्रेंट 1 में हमारा एक्स एक्सिस प्लस होता है, वाई भी प्लस होता है। ये हमारा क्वाड्रेंट 2, यहाँ पे हमारा एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है और वाई जो होता है पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट 3 जहाँ पे हमारा एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। ये आया क्वाड्रेंट 4 जहाँ पे हमारा एक्स कैसा होता है पॉजिटिव और वाई कैसा होता है नेगेटिव। तो ये हो गया हमारे 4 क्वाड्रेंट्स। सपोज हम ऐसा कहते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। सपोज कोई क्वेश्चन आता है, बोलते हैं कि भाई कोई क्वाड्रेंट है जो जिसकी साइन प्लस प्लस है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। सपोज कोई सम आता है जिसमें जो क्वाड्रेंट्स है एक का साइन माइनस है, एक का साइन प्लस है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सपोज कोई सम आता है जिसमें दोनों के जो साइन है वो नेगेटिव आते हैं, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। सपोज किसी सम में ऐसा आता है कि जो पॉइंट है वो एक्स उसका प्लस है और वाई जो है वो नेगेटिव है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, लेट बी रेस, कि जो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट आपको दिख रहा है, ये रहा क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि उसका एक्स कैसा है नेगेटिव और वाई कैसा है पॉजिटिव। सिमिलरली हम यहाँ पे एस पॉइंट देख सकते हैं, एक्स का एस पॉइंट देख सकते हैं। एस का जो एक्स पॉइंट है वो कितना है? 3 और वाई कितना है? -5, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अभी इसके बेस पे एक इंटरेस्टिंग मुझे कुछ न्यू चीज़ दिखी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। सपोज हमारा जो रेगुलर प्लस है वो ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। अगर कोई पॉइंट है वाई एक्सिस पे, ये हमारी वाई एक्सिस पे, इस पे हमारे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे? वो ऑलवेज भी 0। वाई एक्सिस पे हमारे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं? 0। ये हमेशा हमको याद रखने का है। सिमिलरली क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं, इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्या हमारे सारे एक्स पर, यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो उसका वाई क्या होगा? वाई क्या होगा? वाई होगा 0 0 0। हमेशा एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इन सब जगह पे वाई हमारा कैसा होगा? 0। एक्स एक्सिस पे वाई कैसा होगा? 0। थर्ड भी इंटरेस्टिंग का है, डज द पॉइंट क्यू वाई कॉमा एक्स एवर कोइंसाइड विद द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई? जस्टिफाई योर आंसर। द आंसर इज यस। एक बार कोइंसाइड करेगा। कब कोइंसाइड करेगा? पहले इसको इरेज कर देते हैं एक्स्ट्रा चीज़ों को। कब कोइंसाइड करेगा? जब x की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तब ये दोनों पॉइंट्स कैसे करेंगे? क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे। क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे। इन सब में फोर्थ पॉइंट मुझे उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। फोर्थ पॉइंट में क्या कहा है कि इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू वाई, एक्स और y इक्वल नहीं है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं x कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई कॉमा एक्स? इसका आंसर क्या है? नो, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग समझते। सपोज हम कहते हैं कि 5,3, क्या 5,3 और 3,5 इक्वल है? इसका आंसर है नो, ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन एक कंडीशन में इक्वल है, कब? एंड x कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, इफ़ एंड ओनली इफ x एंड y आर इक्वल। जब x और y की वैल्यूज इक्वल होगी तभी हम कह सकते हैं कि x कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई कॉमा एक्स। जैसे कि सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है 5,5, 5,5 विल बी इक्वल टू 5,5। यहाँ पे x और y कैसे हैं? इक्वल है। इसके बेस पे हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2।